तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरीलॉग के बारे में। ठीक है, ये वेरीलॉग क्या है? ठीक है, वेरीलॉग एक टाइप का लैंग्वेज है, सिंपल एक टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे सिंपलेस्ट आंसर अगर मैं देना चाहूँ आपको तो वेरीलॉग एक टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि आईटी इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। तो वेरीलॉग एक काफ़ी पॉपुलर एचडीएल है। ठीक है, आप लोगों ने अपनी थ्योरी में अगर आपने वेरीलॉग पढ़ा है थ्योरी वाइज जाके, तो वहाँ पे एचडीएल का जिक्र बार बार आ रहा होगा। अब ये एचडीएल क्या है? एचडीएल कहते हैं हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज को, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, राइट। तो अब ये हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज क्या होता है? हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जस्ट लाइक द नेम सेज हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन, हम लोगों को हार्डवेयर को ईच एंड एवरी चीज़ बताना पड़ता है कि हम लोग कितना इनपुट लेने वाले हैं। ठीक है, कितना आउटपुट लेने वाले हैं। अब ये नंबर ऑफ पोर्ट्स इसमें डिपेंडेंट होते हैं एज पर द इनपुट। आप कितना इनपुट देना चाहते हैं, कितना आउटपुट लेना चाहते हैं उन नंबर ऑफ पोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है वेरीलॉग एक टाइप का। एक और टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टम वेरीलॉग। ठीक है, अब ये वेरीलॉग है, सिस्टम वेरीलॉग में क्या डिफरेंस है? वेरीलॉग और सिस्टम वेरीलॉग में एक बेसिक सा ये डिफरेंस है कि सिस्टम वेरीलॉग एक टाइप का ऊप लैंग्वेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ये सपोर्ट करता है सिस्टम वेरीलॉग। लेकिन वेरीलॉग की बात की जाए तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है ये आगे चल के हम लोग आगे वीडियोस में देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए ये जान लो कि वेरीलॉग एक बेसिक सा है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सेमी वेरीलॉग को देखते हैं जो कि उसका एक एडवांस वर्जन है। मतलब जैसे पहले एक वर्जन आता है जैसे 1.1, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2.1 आ गया जो कि एक एडवांस है। तो सिंपल से ये वाला फंडा आप समझ सकते हो कि ऐसे करके चीज़ें चलती है। ठीक है, बात कर रहे थे हम लोग वेरीलॉग के बारे में। तो ये वेरीलॉग को डिज़ाइन किया गया था 1984 में। ठीक है, इसका हिस्ट्री मैं बताना चाह रहा था आपको इस जगह पे। ठीक है, और उस टाइम पे ये फिर IEEE स्टैंडर्ड के थ्रू पास हुआ, तो ये IEEE स्टैंडर्ड इसे मिल गया, राइट। तो इंजीनियर्स को बैठ के काफ़ी फिजिकली डिज़ाइन करना पड़ रहा था ट्रांजिस्टर्स एंड देयर कनेक्शंस को। तो उसको पेन पेपर में ना करते हुए अब हम लोग प्रोग्रामिंग का यूज़ करके यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लूप, ठीक है, बार बार एक ही चीज़ को चला सकते हैं। लूप क्या होता है प्रोग्रामिंग में? आपको सिंपल सा एक हिंट देता हूँ। लूप होता है एज द नेम सेज कि आप एक लाइन को बार बार चलाना चाहोगे। जैसे ये ऐसे, पहले ये नीचे गया, देन फिर ये ऊपर आया, फिर ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, तो ये गोल गोल घूमते रहेगा। ठीक है, अगर कोई एक स्टेप को हम लोग को बार बार प्रिंट करवाना है, अगर सपोज कहें मैं कहूँ कि डिस्प्ले, ठीक है, अनिकेत इज हियर, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये लाइन को मैं 5 बार दोहराऊं। ठीक है, तो अगर मैं पेन पेपर लेके बैठूंगा तो मुझे क्या करना होगा कि अनिकेत इज हियर को मुझे 5 बार लिखना होगा। ठीक है, ऐसे करके हमें लिखना होगा 5 बार। लेकिन जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बस एक लूप लगा देंगे जिसे हम लोग कहते हैं फॉर। ठीक है, और भी टाइप के लूप होते हैं, वाइल होता है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग एक यहाँ पे लूप का एल्गोरिदम लिख देंगे और उसके अंदर डिस्प्ले लिख देंगे और वो 5 बार प्रिंट कर जाएगा, सिंपल। ठीक है, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। जिन्हें जो लोग फेमिलियर हैं लूप के साथ वो लोग ये चीज़ को समझ ले रहे हैं। जो लोग नहीं है घबराने की बात नहीं, आगे चल के हम लोग पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ तक बातें हो गई कि ये 1984 में था सबसे पहले। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वेरीलॉग की। ठीक है, वेरीलॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या है ना? तो सबसे पहला तो है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेरीलॉग के बारे में, और सबसे पहला पॉइंट आता है एब्स्ट्रैक्शन। अब ये एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है। लाइक जो प्रोग्राम, सपोज करो एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है जिसका नाम दे देता हूं मैं वेर प्रोग्राम। ठीक है, VER प्रोग्राम। अब ये वेर प्रोग्राम जो है ये 180 mm के चिप में मैं चलाना चाहता हूँ, तो अब ये 180 mm में ये रन कर जाएगा। ठीक है, सेम प्रोग्राम मैं चाहता हूँ कि 90 में चल जाए, ये उसमें भी चला जाएगा।
तो 7 mm में भी ये चला जाएगा। तो ये क्या है कि ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी से। तो इट डजेंट डिपेंड कि चिप का साइज़ क्या है, 180 है चाहे 90 है चाहे 7 है, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज कि कॉन्करेंसी ज़्यादा है, ठीक है। अब ये कॉन्करेंसी क्या है, ठीक है, काफ़ी हार्ड वर्ड लग रहा है सुनने में, तो कॉन्करेंसी है ना। तो मैं बताना चाहूँ कि इसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है जिसे कहते हैं पैरेलल ऑपरेशंस, ठीक है। तो एक प्रोग्राम है, सपोज करो वेरीलॉग का, जिसमें हमने एक मॉड्यूल के अंदर एक सम नाम का फंक्शन बनाया जिसका काम है ऐड करना, ठीक है। ए प्लस बी, दो इनपुट होंगे ए और बी, बस इतना समझो। एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल क्या होता है, प्रोग्राम का स्टार्टिंग, बस अभी के लिए मान लो कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है। ये फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है, मतलब एक काम कर रहा है, एक इंसान है, एक इंसान समझ लो, ये इंसान है जो कि ए प्लस बी कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बंदा हुआ, और एक प्रोडक्ट नाम का बंदा हुआ, ठीक है, जो कि ए। ओके, तो ये कंकरेंसी फॉलो करता है, ये वेरीलॉग जो लैंग्वेज है हमारा, ये कंकरेंसी फॉलो करता है, ठीक है। तो हमारे पास दो जन थे, एक सम था एक प्रोडक्ट था। अब हम लोग चाहते हैं कि सम जब एडिशन कर रहा है ए प्लस बी के साथ सेम टाइम पे, एट दैट सेम इंस्टेंस, सपोज करो ये 1 नैनो सेकेंड का टाइम है, ठीक है। 1 नैनो सेकेंड में हम लोग चाहते हैं कि सम भी परफॉर्मेंस करे और प्रोडक्ट भी परफॉर्मेंस करे। तो ये चीज़ वेरीलॉग में एप्लीकेबल है, तो इसे कहते हैं हम लोग कॉन्करेंसी, ठीक है। और इससे हमारा एक और चीज़ हो जाता है, आप देख सकते हो कि जब एक दो टास्क लगातार एक ही टाइम पे होंगे तो इससे हमारा परफॉर्मेंस स्पीड जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका नेक्स्ट फायदा क्या है। एक होता है कि वेंडर न्यूट्रलिटी कर देता है ये। सपोज करो कि ये एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है ना। तो सिंस ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है तो कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म वाले नहीं आते हैं। सपोज जैसे कि एक एग्जांपल ले कि एक कंपनी है और एक्स कंपनी चाहता है कि आप उसी के सॉफ्टवेयर में हमेशा कोडिंग करें और अपना जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सॉरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन, या फिर जो भी ऑपरेशंस आप अपने मशीन्स के साथ करवाना चाहते हैं या फिर हार्डवेयर्स के साथ करवाना चाहते हैं, तो वो कंपनी आपको एक टाइप से फोर्स कर रहा है कि आप उसी के सॉफ्टवेयर में करें। तो ये वेंडर न्यूट्रल है, ये आप किसी में भी कर सकते हो, ठीक है। वेरीलॉग आप किसी में भी कोड कर सकते हो, राइट। तो ये वेंडर न्यूट्रल रख रहा है, ठीक है। एक स्पेसिफिक कंपाइलर के पास नहीं जाने को कह रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट है कि आप रीयूजेबिलिटी यूज कर सकते हो। इसका एक नेक्स्ट फीचर ये है रीयूजेबिलिटी, ठीक है। तो आप इसको बार बार यूज कर सकते हो, उसके कोड को बार बार यूज कर सकते हो। सपोज करो आपने सम का कोड बना दिया, ठीक है, आपने उसको लाइब्रेरी के अंदर डाल दिया एंड देन उस कोड को आप बार बार कॉल करके दो चीज़ों को सम कर सकते हो, ठीक है। या आप जो भी टाइप का सम करना चाहोगे, जिस टाइप का आपने कोड को बना के लाइब्रेरी के अंदर डाल दिया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रीयूजेबिलिटी, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल देना चाहूँ तो अगर आपने एडर का कोड बनाया है, ठीक है, और उसको आप बार बार यूज़ करना चाहते हो तो आप बस उसको कॉल करोगे, ठीक है, अपने प्रोग्राम के अंदर, एंड वो एडर का कोड आपके प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा एंड वो ऑपरेशन करके आपको रिजल्ट आउटपुट के थ्रू दे देगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंडा है। हमारे प्रॉपर्टीज़ क्या क्या देखे हमने अभी, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टीज़ देखा। फर्स्ट इज हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्शन होता है जो कि होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज होता है कंकरेंसी, ठीक। कंकरेंसी मतलब कि पैरेलल ऑपरेशंस चलते हैं वेरीलॉग के अंदर, ठीक है, जो कि हमारा HDL है, एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। ध्यान देना मेरी बातों पे, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। स्पीड पैरेलल ऑपरेशन के थ्रू बढ़ जाता है। स्पीड क्या का? स्पीड परफॉर्मेंस का, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है कि स्पीड परफॉर्मेंस का बढ़ रहा है। देन वेंडर न्यूट्रलिटी करता है ये, ठीक है।
कोई मोनोपोली नहीं है, सब आप कहीं भी कंपाइल कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे, डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर्स पे, ठीक है। रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं एंड देन इसका काफ़ी हद तक हम लोग कोड को रीयूज कर सकते हैं। अगर ये रीयूजेबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाएगा, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाएगा, सिंपल। तो ये था हमारे प्रॉपर्टीज वेरीलॉग के, और हो सकता है कि आपको कुछ डाउट हो वेरीलॉग में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया है इस जगह पे वेरीलॉग को समझाने का। वापस से कह दूं, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हम लोग इनपुट लेंगे आउटपुट देंगे, सिंपल एक प्रोग्रामिंग की तरह कोड होगा ये, बट ये हार्डवेयर को स्पेसिफिकली करके बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।